नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। भीलवाड़ा से यह बड़ी खबर है, जहां पर सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है पुलिस ने। 7 युवतियों और दलाल को गिरफ्तार किया गया है। नेहरू विहार कॉलोनी में सेक्स रैकेट चल रहा था। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और नेपाल की ये युवतियां हैं। तो यह बड़ी खबर भीलवाड़ा से, जहां से खबर यह है कि 7 युवतियों और दलाल को गिरफ्तार किया गया है। सेक्स रैकेट का यहां पर पर्दाफाश किया है पुलिस ने। प्रमोद हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। प्रमोद, क्या जानकारी है, कैसे सफलता मिली पुलिस को? अभिषेक, ये भीमगंज थाना पुलिस ने नेहरू विहार कॉलोनी है, उन्हें मुखबिर से सूचना मिली थी कि वहाँ एक सेक्स रैकेट का दलाल है जो पहले भी पीटा एक्ट में गिरफ्तार हो चुका और मादक पदार्थ भी रखता है। उसके इन्होंने बोगस ग्राहक भेज के और ये सारी कार्रवाई को अंजाम दिया। 7 जो युवतियां हैं जो देह व्यापार में लिप्त थी, यूपी, नेपाल और दिल्ली की रहने वाली, इन 7 युवतियों को गिरफ्तार किया। उस जो दलाल है उसको गिरफ्तार किया। सीओ जो सदर है रामचंद्र, वही सारे मामले की जांच कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं 12 से एक बड़ी खबर आपको बता दें। यहां महिला ने आत्महत्या कर ली है। जहर खाने से महिला की मौत हो गई है। आत्महत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। यह बड़ी खबर 12 से, जहां पर एक महिला ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। आत्महत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिए हैं। एसडीएम मामले की जांच कर रहे हैं। तो यह बड़ी खबर 12 से, जहां पर एक महिला ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। वजह क्या है, क्यों महिला ने यह कदम उठाया, इसके बारे में फिलहाल खुलासा नहीं हो सका है। एसडीएम इस मामले की अब जांच कर रहे हैं। जैसलमेर के लाठी से एक बड़ी खबर आपको बता दें। यहां पर सेना के जवान को कार ने टक्कर मार दी। सेना का जवान गंभीर रूप से घायल हो गया है। ग्रामीणों ने अस्पताल में सेना के जवान को भर्ती करवाया है। प्राथमिक इलाज के बाद जोधपुर रेफर कर दिया गया है इस जवान को। तो बड़ी खबर जैसलमेर के लाठी से है, जहां पर एक सेना के जवान को कार ने टक्कर मार दी, जिसकी वजह से जवान गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे ग्रामीणों ने अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहां प्राथमिक उपचार करने के बाद इस जवान को जोधपुर रेफर कर दिया गया है। महेश जोशी दिल्ली के दौरे पर जाने वाले हैं। आज महेश जोशी दिल्ली जाएंगे। बंगाल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में वो शामिल होंगे। मुख्य सचेतक महेश जोशी दिल्ली के दौरे पर जाएंगे। कल दोपहर 12 बजे यह बैठक होगी। तो बंगाल चुनाव को लेकर बंगाल स्क्रीनिंग कमेटी की कांग्रेस की बैठक होगी, जिसमें शामिल होने के लिए मुख्य सचेतक महेश जोशी आज दिल्ली जाएंगे। बैठक कल दोपहर 12 बजे दिल्ली में होगी। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा आज अपने 1 दिवसीय दौरे के दौरान केकड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने नवगठित नगर पालिका बोर्ड की पहली बजट बैठक में हिस्सा लिया। इस मौके पर डॉक्टर रघु शर्मा ने सभी 40 जीते हुए पार्षदों को बधाई दी और केकड़ी के विकास में अपनी भागीदारी निभाने की बात कही। नगर पालिका का 59 करोड़ का बजट पास होने पर उन्होंने कहा कि इस बजट से केकड़ी का सर्वांगीण विकास होगा और यहां के लोगों को फायदा मिलेगा। हर 5 साल में चुनाव होते हैं और 5 साल देखते देखते निकल जाते हैं। लेकिन अगर लक्ष्य लेके हम लोग चलेंगे तो निश्चित रूप से केकड़ी का विकास होगा। कई सारी समस्याएं रोजमर्रा की जिंदगी में नगर पालिका क्षेत्र में रहने वाले लोगों को महसूस होती है। एक सच्चे जनप्रतिनिधि का यही दायित्व है कि उन समस्याओं को हम आइडेंटिफाई करें, आपस में मिले बैठे, कैसे उन समस्याओं का निराकरण हो।
खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पर नगर परिषद का पदभार ग्रहण कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और उसमें शामिल हो रहे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया। सीधी तस्वीरें प्रतापगढ़ से इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर नगर परिषद का पदभार ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें प्रतापगढ़ से तस्वीरों में आप देख सकते हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। तो तस्वीरें सीधी इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर प्रतापगढ़ से ये तस्वीरें हैं और यहां पर दरअसल कार्यक्रम जो है वो पदभार ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है नगर परिषद का, और उसी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया। तो राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो हो रही है। तस्वीरें सीधी प्रतापगढ़ से और तस्वीरों में आप देख सकते हैं सतीश पूनिया और उनके साथ बैठे चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी, वो भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। हमारे आदरणीय प्रदेशाध्यक्ष भाई साहब और सभी अतिथियों के स्वागत के लिए मैं क्रम से बुलाऊं, क्योंकि एक साथ मंच पर भीड़ इकट्ठी मत करना। और आप सभी से मेरा निवेदन है कि कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए अतिथियों का स्वागत करें। मैं हमारे बीच में हमारे आन बान शान और भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय भाई साहब के सतीश जी पूनिया के स्वागत के लिए मैं सभापति महोदया और उनके पूरी टीम को निवेदन करता हूं कि आदरणीय सभापति महोदय और उनकी पूरी पार्षद की टीम आदरणीय भाई साहब का स्वागत करे। वहीं प्रतापगढ़ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार का हनीमून पीरियड पूरा हो गया है, प्रदेश में सरकार निष्क्रिय है। कि राजनीति और समाज के व्यक्ति को सामाजिक मर्यादाओं को ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हम सोशल प्लेटफॉर्म पर जब काम करते हैं तो जनता हमारा आचरण देखती है और इसलिए पार्टी की तरफ से इस तरीके का आचरण सभ्य नहीं कहा जा सकता। इस पर जो भी आगे की प्रक्रिया रहेगी करेंगे। मौजूदा सरकार वो बहुत भेदभावपूर्ण तरीके से पार्टी के चुने हुए जनप्रतिनिधियों को उनका मनोबल गिराने की दृष्टि से काम करती है। कल मैं कपासन में था तो कपासन के पूरे स्टाफ का तबादला कर दिया गया, यानी सरकार की यहाँ भी ऐसा हुआ है। इस तरीके के बयान प्रदेश के मुख्यमंत्री भी देते हैं, इस तरीके के बयान उनके मंत्री भी देते हैं, विधायक भी देते हैं। इसमें अभिमान झलकता है, अहंकार झलकता है, दम्भ झलकता है। सरकार कोई भी हो, लेकिन जब सरकार बनती है तो सरकार सबकी होती है, किसी एक दल की नहीं होती। और विकास भी समग्र दृष्टि से करे। बीजेपी की राष्ट्रीय सचिव अलका गुर्जर ने कानून व्यवस्था को लेकर गहलोत सरकार पर निशाना साधा है। किशनगढ़ में अगवा युवती मामले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज में महिलाएं सबसे ज्यादा त्रस्त हैं और नेशनल क्राइम रिपोर्ट में मरुधरा अव्वल पर है। मेरे साथ मौजूद है बीजेपी की राष्ट्रीय सचिव अलका गुर्जर जी। मैडम, देखा जाए तो राजस्थान में इस समय जिस तरह से क्राइम बढ़ रहा है, जिस तरह से एक पुलिस कर्मी के बेटे ने घर में घुसकर लड़की को उठाने की कोशिश, लड़की को उठा लिया और जबरन शादी करना चाह रहा था, इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं और क्या कहना चाहिए सरकार को?
देखिए, जब से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रही है, सबसे ज़्यादा त्रस्त हैं तो महिलाएं हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध का ये आलम हो गया है कि नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट तक ने कहा है कि राजस्थान महिला अपराध में नंबर 1 हो चुका है। चाहे ये किशनगढ़ की घटना हो कि दरोगा का बेटा उठाकर ले जाए, या फिर हनुमानगढ़ की घटना, या भरतपुर की घटना, जयपुर की घटना, कितनी घटनाएं गिनाएं आपके सामने। महिलाएं निरंतर त्रस्त हैं। मैम, देखा जाए तो ये जो महीना है ये महिला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। जगह जगह महिलाओं के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और राजस्थान में जो घटनाएं घट रही हैं कहीं ना कहीं शर्मसार कर रही हैं। देखिए, वैसे तो महिला की अस्मिता राजनीति का विषय नहीं है, ये एक मानवीय पहलू है। महिलाओं के उत्थान की हम जहां बात करते हैं, जहां हमारी सरकार केंद्र में उज्ज्वला योजना से लेकर जनधन योजना और प्रधानमंत्री आवास शौचालय तक का निर्माण कर रही है, उस गरीब वंचित महिला को सोचकर, वहां राजस्थान की सरकार महिलाओं के खिलाफ जो निरंतर अपराध हो रहे हैं, इनके शीर्ष नेतृत्व के पास ये मथुरा में जाके चेक दे आते हैं, ट्वीट करके बधाई दे देते हैं मुख्यमंत्री जी को। लेकिन मैं अपील करना चाहूंगी राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी से कि वो कम से कम राजस्थान की महिलाओं की दशा के बारे में तो सोचें, क्योंकि वो भी भारत की ही बेटी हैं। मैम, देखा जाए तो इस समय भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के खिलाफ, राजस्थान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। 7 दिन तक वो लोग प्रदेशव्यापी आंदोलन करेंगी। आप दिल्ली में हैं, आपके पास क्या कुछ जानकारी है, क्या रणनीति है और क्या मकसद है 7 दिन का जो आंदोलन आप लोग चला रहे हैं? राजस्थान में जो सरकार है, जैसा मैंने आपको बताया, हमने अभी पिछले दिनों ब्लैक पेपर भी जारी किया था चुनाव के समय पर। सरकार हर मोर्चे पर विफल है। इस सरकार के आने के बाद विकास की एक करनी तक नहीं लगी है, क्योंकि इनकी नीति ठीक नहीं है, नीयत ठीक नहीं है, गवर्नेंस ये दे नहीं पा रहे हैं। जो वादे इन्होंने चुनावी किए थे उनमें से 68% वादे ये पूरे नहीं कर पाए हैं। कैमरा पर्सन कार्तिक के साथ राजीव तिवारी, न्यूज 18 दिल्ली। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज से 2 दिवसीय देवदर्शन यात्रा पर हैं। भरतपुर से वसुंधरा राजे ने यात्रा की शुरुआत की। पुंचरी का लौठा पहुंचने पर राजे का जोरदार स्वागत किया गया। देवदर्शन कर राजे अपना जन्मदिन मनाएंगी। आपको बता दें कि राजे गिरिराज मंदिर, गोवर्धन, बद्रीनाथ, केदारनाथ मंदिरों का दर्शन करेंगे। वैसा भी मेरा बहुत जुड़ाव है। पूरा राजस्थान तो परिवार है, परंतु धौलपुर भरतपुर से ही निकल के आई हूं, तो मुझे कभी कभी उसको भी याद देने की जरूरत है। मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि आप लोग सब मेरा लोग मजाक करते थे कि ये जो भी काम करती है सबसे पहले भगवान का आशीर्वाद लेके करती है, परंतु आपको समझ में आ गई भगवान के आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं होता है। वो अपने जो शुभचिंतक हैं, अपने कार्यकर्ता हैं, अपनी जनता है, वो उनके बीच में आए। काफी लंबे समय हो गया और यहाँ आके महान महात्माओं की और देवियों की वो दर्शन करने आ रही हैं। ये आदरणीय वसुंधरा जी का एक धार्मिक कार्यक्रम है और धार्मिक कार्यक्रम। चलिए आपको तस्वीरें दिखाते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जाटव समाज को सौगात दे रहे हैं। हॉस्टल और सामुदायिक भवन की यह सौगात मिल रही है। आज जाटव समाज को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। सावित्रीबाई फुले के रूप में आपने जो बनाया उसके लिए भी हम कृतज्ञ आभारी हैं कि आपने इतना बड़ा हमें योगदान दिया। आपने हमारे लिए एक बहुत बड़ी, जो पिछली सरकार के अंदर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो लॉ यूनिवर्सिटी थी, पिछली सरकार के अंदर उसको बंद कर दिया गया था। उसके तुरंत बाद हमारी आपकी सरकार, आपके नेतृत्व में आपने हमेशा हमारा ध्यान रखा और लॉ यूनिवर्सिटी, बाबा साहब अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी को पुनः आपने स्थापित किया। निश्चित तौर पर हम सब लोग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति के लोग आपका कृतज्ञ आभारी है कि आपने इतना बड़ा पुण्य का काम और इतना बड़ा काम आपने किया है। उसी के बाद आपने बजट के अंदर अनुसूचित जाति हेतु आपने विकास कानून बनाया। ये भी आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब कि आपने हमारे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के लोगों को आपने हमें ये बहुत बड़ी सौगात दी। माननीय आपने जिस तरीका से प्रदेश में आजादी के बाद वंचित से महिला, और मैं कहना चाहूंगा ऑफ रिकॉर्ड कि 70 साल के बाद मैं निश्चित तौर पर ये समाज के लोग बैठे हैं, मैं कहना नहीं चाह रहा था, पर मुझे मंत्री नहीं होने के मैं एक आम आदमी नागरिक से और समाज की हैसियत से कहना चाह रहा हूं कि 70 साल के बाद आपने राजस्थान की कुर्सी पर
एक दलित वर्ग के व्यक्ति को आसीन किया है, मैं उसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभारी करूंगा। जो मुख्य सचिव के रूप में आपने यहाँ पर उनको बिठाया है, निश्चित तौर पर ये अनुसूचित जाति वर्ग आपका बहुत बहुत आभारी है साहब। और निश्चित तौर पर जो योजनाएं आपने कोचिंग में जो आपने SC/ST के लिए जो लाभान्वित करने का काम किया है, वो भी एक अभूतपूर्व कार्य है साहब। आपने हमेशा SC/ST के लोगों को 7 राजकीय अम्बेडकर छात्रावासों का जो निर्माण कराने के लिए जो बजट में घोषणा की है साहब, ये भी आपका बहुत अभूतपूर्व काम है। आपने जिस तरीका से बजट के अंदर हम लोगों का ध्यान रखा है, निश्चित तौर पर हमेशा आपने दलितों शोषित पिछड़ों का एक मसीहा बनने का काम किया है। और इसीलिए आपने हमेशा आगे पीछे हमको निर्देश भी देते हैं कि आप हमेशा जो गरीब लोग हैं उनकी मदद करो, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे अन्य के क्षेत्र में। निश्चित तौर पर मैं आभारी हूँ और मेरा समाज और हम सब लोग कार्यकारिणी के सब लोग आभारी हैं। मैं यहाँ पर विराजमान सभी लोगों से विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि हम सब लोगों को मिलके ये जो छात्रावास का भवन का निर्माण होना है, इसमें बहुत मुसीबतें आई, नक्शे में मुसीबत आई, परंतु सब लोगों ने मिलके आज इसका शिलान्यास हो रहा है। ये बड़ा सौभाग्य का दिन है और सबसे बड़ा सौभाग्य का दिन है कि गांधीवादी विचारधारा और राजस्थान के पूरे हिंदुस्तान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री इसका शिलान्यास कर रहे हैं। इससे बड़ा काम साहब कोई हो नहीं सकता, क्योंकि आपने एक अमूल्य समय निकाल के दिया है। और कोविड के समय आप वर्चुअल जुड़े हैं, हम जानते हैं, क्योंकि आप हर जगह वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं। आपने इतना कीमती समय दिया साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद साहब। और मैं निश्चित तौर पर जो आपने यूलो यूनिवर्सिटी के लिए जगह जहां भी देंगे, जहां आपको इच्छा लगे वहां दें साहब। ये समाज आपका हमेशा आभारी रहेगा। और मुझे पूर्ण हमने आपको हमारे खास कार्यक्रम बायजूस यंग जीनियस में मिलवाया बंगाल के 10 साल के बांसुरी वादक अनिर्बान रॉय से। आइए दिखाते हैं हमारे कार्यक्रम में आने के बाद उनका अनुभव कैसा रहा। बायजूस यंग जीनियस में हम मिले कुछ ऐसे करामाती बच्चों से जिनको देखकर मैं तो दंग रह गया। उनमें से एक थे बंगाल से बांसुरी वादक। छोटे से हैं, लेकिन बांसुरी पर जब वो सुर छेड़ते हैं ना तो सीधा दिल को छू जाता है। चलिए उनसे पूछते हैं कि उनको कैसा लगा बायजूस यंग जीनियस में हमारे साथ जुड़कर। अनिर्बान रॉय हमारे साथ हैं। अनिर्बान, कैसे हो आप? नमस्ते। बहुत अच्छा लगा आपके पास फिर से बात करके। कैसा लगा आपको शो में आकर? बहुत अच्छा। आई एम एक्सट्रीमली डिलाइटेड दैट मुझे एक चांस मिला बायजूस यंग जीनियस में, और आपसे मिलकर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे मम्मी पापा बहुत ही प्राउड थे। सबसे ज्यादा मेमोरेबल क्या था आपके लिए? सबसे ज्यादा मेमोरेबल था कि मैं जब शान अंकल से टॉक कर रहा था तो वो इतने अच्छे थे, इतने फ्रेंडली थे, एंड आई हैव गॉट अ चांस टू टॉक विद यू। अभी आप क्या कर रहे हैं? लेटेस्ट तैयारी फ्लूट में? बड़ा फ्लूट बजाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं फ्लूट में वेस्टर्न टाइप की कुछ चीजें बजाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।